Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 13 stars and planets। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ है उसकी 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मूवमेंट ऑफ अर्थ देखते हैं आज। द अर्थ इज़ मूविंग कॉन्टिन्यूसली, जो अर्थ है वो लगातार मूव करती रहती है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इसमें 2 टाइप की मूवमेंट है। अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, मतलब एक जगह पे ही वो इस तरह से घूमती रहती है। जैसे फ़ैन है अपनी ही जगह घूमता है, वैसे ही अर्थ भी अपनी ही जगह घूमती रहती है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन, और इसको बोलते हैं रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स, एक चक्कर वो अपनी ही धुरी पे एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कोज डे एंड नाइट, और इसी मूवमेंट के कारण डे एंड नाइट बनता है। जैसे यहाँ सन है और यहाँ अर्थ घूम रही है, तो जो पार्ट यहाँ सन के सामने है वहाँ क्या हो गया, डे, और यहाँ नाइट होगी। फिर ये घूमते घूमते ये वाला पार्ट इधर आ जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है, तो यहाँ डे और यहाँ नाइट हो जाती है। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन, अपनी जगह पे तो घूम रही है, साथ में ऐसे घूमते घूमते वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आवर अर्थ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 365 1/4 डेज, इतने दिन में 365 डेज में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। दिस टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड सोलर ईयर, इसे हम एक साल बोलते हैं और इसे साइंस की लैंग्वेज में सोलर ईयर बोला जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ गिव्स राइज टू सीजन, और रिवॉल्यूशन मूवमेंट के कारण, सन के चारों तरफ घूमने के कारण सीजन्स बनते हैं। अलग अलग जो सीज़न आते हैं, समर, विंटर, ये सब इसकी वजह से बनते हैं। ये देखिए, ये सन है, यहाँ एक तो ये अपनी जगह घूम रही है, दूसरा ये ऐसे सन के चारों तरफ भी घूम रही है घूमते घूमते, ठीक है। फिर डे एंड नाइट, द रोटेशन ऑफ अर्थ कोज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से दिन रात बनते हैं। एज द अर्थ रोटेट 1/2 ऑफ इट्स फेसिस द सन, इसका आधा भाग, जैसे ये घूम रही है तो इसका ये वाला भाग जो सन के सामने है, यहाँ क्या होगा, डे। द अदर हाफ विल बी अवे फ्रॉम सन, जो दूसरा हिस्सा सन से दूर है, मतलब पिछली साइड तो सन की लाइट ऐसे घूम के तो आएगी नहीं, ऐसे सीधी रेज होती हैं ये, तो यहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ क्या होगा, नाइट। एज द अर्थ रोटेटर, घूमते घूमते जब ये पार्ट यहाँ आ जाएगा तो यहाँ डे हो गया और दूसरे हाफ में नाइट हो गई। तो एज द अर्थ रोटेट ईच पार्ट ऑफ अर्थ हैव डे एंड नाइट, जब अर्थ रोटेट करती है तो इसका हर हिस्सा, मतलब आधा आधा हिस्से में डे और नाइट बनता है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। देयरफॉर द सन सीम टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, और हमें सन लगता है कि यहाँ सन उगा और इधर चला गया, लेकिन घूम तो अर्थ रही है, उसकी वजह से सन घूमता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है सीजन। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कोजेज सीजन, रिवोल्यूशन जो सन के चारों तरफ घूम रही है अर्थ, उसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजनरी लाइन, मतलब कोई लाइन है नहीं, हम ऐसा इमेज कर लेते हैं कि ऐसे अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इमेजनरी लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। द इक्वेटर इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड द लोअर एंड ऑफ अर्थ, और ये बिल्कुल सेंटर में होता है, ऊपर नीचे में दोनों तरफ इतना ही पार्ट बचता है। द 2 एंड्स आर कॉल्ड पोल्स, और जो ये वाला पार्ट 2 एंड है इन्हें पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल इज़ कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर है जो 2 में डिवाइड कर रही है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ इस ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का जो पार्ट है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो दूसरा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, इसके घूमने के दौरान इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिल्टेड एट एंगल। अब देखिए, अगर हम अर्थ में वो सीधा डिवाइड करते या तो वो ऐसे होती या फिर इस तरह होती ना, लेकिन ये अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, तो यहाँ सेंटर आता है, इस तरह से इसको हाफ में डिवाइड किया जाता है, मतलब इस तरह से है अर्थ।
एज ए रिजल्ट एट ए सर्टेन टाइम ऑफ ईयर, तो इसी झुकने के कारण साल के कुछ समय पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज बेंट टुवर्ड द सन। अब मान लो ये इस तरह है और यहाँ सन है, तो यहाँ ज़्यादा लाइट आ रही है और यहाँ कम आ रही है। वाइल द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट एट द अदर टाइम द हेमिस्फीयर इज बेंट टुवर्ड द सन वाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम इट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सन है, यहाँ सन है, तो ये वाला हिस्सा पास है, ये वाला दूर है। यहाँ गर्मी हो जाएगी समर, यहाँ विंटर हो जाएगी। जब घूमते घूमते क्या होगा, ऐसे भी तो घूम रही है अर्थ, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ समर हो जाएगी और यहाँ विंटर हो जाएगी। द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन गेट्स द सनरेज डायरेक्ट। जो हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है उस पर सनरेज डायरेक्ट आती है, तो वहाँ समर होती है और दूसरे में विंटर हो जाती है। फिर घूमते घूमते जब ये चेंज हो जाता है, तो वहाँ समर थी जहाँ पहले, वहाँ विंटर, और विंटर थी जहाँ पहले समर हो जाती है। व्हेन द नॉर्थर्न